हर चीज होती है, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी गल नहीं करनी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तुम दस्या है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह तो भी बाद लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो टेस्ट जी 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 और हार्मोन इंशाल्लाह वो ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह manifestations of the stages of the blessing, the word of the wisdom, volume 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह द ऑलमाइटी राइड्स एट द प्लेस, अल्लाह ताला जो है वो ऊंचा कर देता है ऐसी जगह पर इंसान को, ही लाइक जिसको वो पसंद करता है। तो अल्लाह ताला जो है ये जिसको पसंद करते हैं उसको जो है वो अच्छा मुकाम अता फरमा देते हैं। तो कायदे आज़म इसके बारे में फरमाते हैं, देयर इज ए प्लेस एट द टॉप विच इज ऑलवेज वेकेंट, देयर इज ए प्लेस एट द टॉप विच इज ऑलवेज वेकेंट। एक जगह ऐसी है जो कि हमेशा खाली रहती है। तो ये टॉप पे जगह होती है हमेशा खाली रहती है। टॉप पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है मेहनत और स्ट्रगल की जरूरत होती है। कोई भी काम मेहनत और स्ट्रगल के बगैर जो है वो नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं उसको वो चीज जो है, जैसे कायदा आज़म मोहम्मद अली जनाब की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला ने उनको पसंद किया और उनके लिए जो है वो पाकिस्तान को बनाने के लिए उनको जो है वो मुंतखब कर लिया। इसी तरीके से अल्लाह ताला जिन भी लोगों को पसंद करते हैं अल्लाह ताला उनको मुंतखब कर लेते हैं। तो इस तरीके से असल में बात ये होती है कि जो मैं आपको बात असल में समझाना चाहता हूँ कि देखिए दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। तो जो इंसान दुनिया में जो है वो थोड़ा सा काम कर लेता है अल्लाह ताला उसको जन्नत और फिरदौस अता फरमा देते हैं। आपकी जितनी भी जो है वो काविशें, आपकी जो है जितनी भी जो है चीज़ें जो है जो भी आप करते हैं वो जो है वो जमा पूंजी आपकी हो जाती है। मतलब कि जो आप खा लेते हैं वो खर्च हो जाता है, और जो आप लोगों को किसी ज़कात दे देते हैं, किसी को जो है वो दे देते हैं, वो आपकी जो है जमा पूंजी हो जाती है, जिसकी वजह से आप जन्नत और फिरदौस के अंदर जो है वो आपका मकाम खुल जाता है। और ये अकाउंट अल्लाह की तरफ से जो है वो बन जाता है। अल्लाह आपको उसका अजर 70 गुना ज़्यादा दे देता है। 70 से मल्टीप्लाई आप करें तो कितना ज़्यादा जो है वो आपका अजर जो है वो शुरू हो जाता है, और उस मकाम को जो है वो ऊपर ले जाता है। अल्लाह ताला आपके मकाम को, आपकी प्लेस को राइज कर देता है। तो इस तरीके से उन लोगों के प्लेस को राइज करता है जो कि उसके बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है उनके मकाम को हमेशा जो है वो राइज कर देता है, ऊपर जो है वो उठा लेता है। तो इस तरीके से हमें हमेशा जो है वो अपना मिजाज बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि हम अपना मिजाज जो है वो ना बदलें। इसमें जो है वो अपना मिजाज बदलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो इस तरीके से जो है हमें अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बहादुर वो है जो ना सिर्फ अपनी महारतों में बेहतर बनाए बल्कि उन्हें तरक्की दे, बल्कि लोगों की महारतों को मरहलावार बेहतर बनाने और बाल औक़ात इन्हें बदल डालने की सलाहियत रखता हो। तो ये अल्लाह ताला का एक इनाम होता है, अल्लाह ताला की एक देन होती है, जिसको अल्लाह ताला ये अता कर देते हैं, उससे जो है ये हमेशा जो है वो कामयाबियाँ जो है वो नसीब हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमेशा जो है वो कामयाबी उन लोगों को देता है जिनको अल्लाह पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला के पसंदीदगी के लिए अल्लाह की राह में देना जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह की पसंदीदगी के लिए अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जो उसकी राह में खर्च करते हैं, और जो उसकी राह में खर्च नहीं करते उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। तो अल्लाह ताला की राह में हमेशा खर्च करें ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी रिज़्क़ रोज़ी के अंदर बरकत और फरमानी अता फरमाए। तो कल हम बात कर रहे थे कि किन चीज़ों में जो है वो कितनी कैलोरी जो है वो होती है। 125 ग्राम के अंदर जो है खुराक में कितनी कैलोरी होती है। तो इस तरीके से हमने जो है कुछ अमूमी खानों के मकदार में कैलोरी की
मकदार को भी जाना। इसके बाद जो है हमें जो है मजीद गजाई परहेज कैसे करना चाहिए। इनके अमूमी तब्दीलियों को कुछ परहेज भी शुरू होना चाहिए। आलू, मटर, लोबिया, हरा छोलिया, चुंगिया, शकरकंदी, ओवरी यानी कि अरबी और ज़्यादा तवानाई वाली सब्जियां हैं, ये सब्जियां आपको मना है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ये सब्जियां कभी इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से फर्ज करें कि आलू गोभी या आलू गोश्त का शोरबा बना है तो आप प्लेट में जो है वो आलू ना डालें। आलू की चिप्स या आलू की टिक्कियाँ वगैरह छोड़ना होगी। सिर्फ 4 फल यानी कि आम, अंगूर, खजूर, केला छोड़ना होगा। तो ये आपके लिए बड़ा मुफीद है। ये फल आपको तवानाई के हामिल है। इनमें कम से कम जो है मकदार का इस्तेमाल करने से सिर्फ जो है वो आप जायका की खातिर लेंगे। खुश्क मेवाजात जैसे कि बादाम, मूंगफली, अखरोट, चरगोजा, काजू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई रखते हैं। सर्दियाँ आ रही है तो इसमें ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। इनसे भी सिर्फ जायका की तब्दीली की खातिर थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हो। मिसाल के तौर पर आप जो है थोड़ा सा इसको खा लें तो आपके लिए ये बहुत ही मुफीद होगा। तो इसी तरीके से अगर आप मोटी मोटी बातों को जो है वो का ख्याल रखें, छोटी मोटी बातों का ख्याल रखें, जिससे जो है वो आप आग पौ गुदा से हासिल होने वाली तवानाई का जायजा लें। तो इस तरीके से आप जो है रोज़मर्रा दस्तरखान को तरतीब करें और कम से कम तवानाई हासिल करने के लिए आप दाल और घी के तड़के की वजह से जो है वो हासिल शुदा इजाफा तवानाई से भी बच सकते हैं। अगर आपको मुयसर खानों में से आपकी मतलूबा अशिया मुयसर ना हो तो आप क्या आपके घर के भी भूख मुनासिब तरीके से पूरी नहीं कर सकते। ये दालें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तवानाई की हामिल सब्जी की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई की हामिल है। दालों की बजाय आप सब्जियों पर ज़्यादा तवज्जो दें, जिसमें जो है साग अगर घी के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो ये ठीक नहीं है। दालों को तड़का लगाकर इस्तेमाल करें। आपके लिए घी प्याज में भून कर दाल का इस्तेमाल करना जो है बहुत मुफीद है। पूरी दुनिया के अंदर जो है किसी जगह पे भी जो है जी वो ले आओगे चेक कराना है। जी जी जरूर। तो नीचे से जो है दाल लेके आप इस्तेमाल करें, ऊपर से तरी को ज़ाया कर दें। पूरी दुनिया के अंदर जो है तुड़का नहीं लगाते, बस सुरख मिर्च इस्तेमाल करते। तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे जो है वो बचपन की कुछ चीज़ें याद आ रही है। अब उनको जो है थोड़ा सा बात कर लें कि हम जो है बचपन में क्या करते थे। बचपन में लुकल मिट्टी खेला करते थे, स्टापू गरम खेला करते थे, कबड्डी हमारे गांव की बड़ी मशहूर थी। अरशद कबड्डी टूर्नामेंट माना वाले से आगे थोड़ा सा मलकपुर मेरा गांव है, तो वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो वहां का अरशद कबड्डी टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान में मशहूर था। इस वो दौड़ लगाया करते थे। उसके बाद जो है बोरी की दौड़ हुआ करती थी, रस्सा कशी हुआ करती थी, और उसके बाद जो है रात को भी हम लुकन मिट्टी खेला करते थे, और उसके बाद सुबह उठ के सैर करते थे, दौड़ लगाते थे, और इसी तरीके से जो है वो स्टप गर्म खेला करते थे। रस्सा टापना जो है रस्सा फलाना मुकाबले पे होता था, और इसी तरीके से सारा दिन भाग दौड़ छूट छुपाई, ये जो है एक दूसरे को पकड़ना जिसको कहते हैं, तो वो हमारी मुश्किलें थे। तो अब क्या है, सारा दिन जो है वो मेरे जैसे लोग कंप्यूटर में बैठे रहते हैं और या मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ये अब वो चीज़ें जो है वो खत्म हो गई हैं। तो अगर हम उनको दोबारा अपना लें, मतलब कि जो अभी मैंने बातें की, अगर हम उनको अपना लें तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। रोटी का साइज हर खानदान में मुख्तलिफ होता है, इसलिए छोटी हल्की फुल्की रोटी जो है वो 100 कैलोरीज की जो है वो होती है, जिसको हमें जो है अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से डबल रोटी मुख्तलिफ साइज की मिलती है। इसके स्लाइसिस भी जो है वो 35 कैलोरीज और बड़े स्लाइस जो है 50 कैलोरीज की जो है वो मुहैया करते हैं ताकत, और इसी तरीके से जो है 70 कैलोरी तक ताकत जो है ये दे सकते हैं, जो बड़ी डबल रोटी होती है। तो सब्जी या दाल या चावल के तैयार करते हुए इस्तेमाल से जो है वो घी और खुदरी तेल की मकदार सालन के मजमूई कैलोरी में इजाफा कर देते हैं। कोशिश करें कि कम से कम खुदरी तेल का इस्तेमाल करें और सालन के अंदर जो है वो
कम से कम चिकनाई का इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो है वो ग़िज़ाई परहेज़ अमूमी गलतफहमियाँ और साइंसी हक़ाइक़ पैदा करती हैं। अगर आप अपने आप को मोटे होने का एहसास पैदा करते हैं तो हल्के फुल्के एहसास को आप लंबे अरसे तक जो है वो जोड़ेपन और जो है खुश फहमी में ना रहें। तो आपकी जो है वो खानदानी आदात रवायात की वजह से जो है वो आप इस पर तवज्जो नहीं देते। आप जो है वो मतलब ये है कि आप सैर तफरी नहीं करते, अपने आप को जो है ये अपने आप पे तवज्जो नहीं देते, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। यानी कि जो है मोटापे में कमी के मुतल्लिक जो है वो अमली इक़दाम आप नहीं उठाते, कम अमली इक़दाम उठाएं। तो जिसमें जो है वो अभी मैंने जो जितनी बातें की कि दौड़ धूप हम बहुत बास्केटबॉल, मेरा एक क्लास में लड़का है बास्केटबॉल का प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, डिस्पेंसर क्लास में स्टूडेंट है मेरा। तो वो कहता है सर मुझसे जो है बास्केटबॉल के बारे में पूछा करें, मुझे सेल के बारे में या किसी और चीज के बारे में ना पूछा करें। जब भी आपने बात करनी मुझे बास्केटबॉल फुटबॉल खेला करते थे, आप चिड़ी छिक्का खेला करते थे और बड़ी मजेदार गेमें हम खेला करते थे। उस वक्त जो है ये बाल को जो है वो पकड़ के जो है वो क्रिकेट खेला करते थे, गली में के अंदर क्रिकेट खेला करते थे। अब तो ये चीजें बच्चों के अंदर मैंने देखी नहीं है कि बच्चे जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं या लैपटॉप पे लगे हुए हैं और उसमें जो है फाहिश चीजें और फजूल चीजें जो है कार्टून और इस तरह की चीजें देखते थे। हमारे दौर में 10 मिनट या आधा घंटा आप टीवी देखते थे, उस वक्त वो ऐनक वाला जिन हम देखा करते थे और बस इसके अलावा जो है हमें कोई एक वो वारस ड्रामा होता था हमारे दौर का, वो हम देखा करते थे। इसके अलावा हमें जो टीवी देखने की इजाजत नहीं थी, तो बाकी स्कूल का काम, घर का काम, ये सारे हम खुद किया करते थे। मेरे के साथ सौदे घर के सारे लाने और उनको जो है वो उसके बाद पानी लाना, उसके बाद जो है हर चीज घर की जो है हमने खुद अपने कंधों पे उठा के लानी, बाजार से सब्जी लानी। तो ये सारे मशागल जो है पैदल किया करते थे और कभी भी साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते थे। स्कूल भी पैदल जाते थे। मैं एमसी हाई स्कूल कतवाली रोड में पढ़ा हुआ हूँ। नाजमाबाद से डेली पैदल जंग बाजार से निकल के, नारकली से निकल के सीधा कतवाली रोड पे आता था। वहां से दोपहर को जो है वाला साहब की दुकान थी मेरी, जंग बाजार के बाहर लकड़ी की दुकान थी रजबा रोड के ऊपर, वहां से पैदल अपने वाले साहब की दुकान पे आता था। तो इस तरीके से डेली इतनी ज्यादा वाव, इतना ज्यादा काम। तो अल्लाह का शुक्र अभी तक मेरी सेहत जो है वो 60 साल की उम्र में भी इतनी ज्यादा जो है वो ना मोटा हो, ना मतलब जो है वो थीन हो, नॉर्मल सेहत अल्लाह का शुक्र है। ना मुझे सांस फूलता है, ना ही अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी है ऐसी। हालांकि मैंने बहुत से सफर किया है। मैं जब से गवर्नमेंट सर्विस में आया हूँ तो मैंने जो है 23 साल पेरीफेरी में गुजारी है, रोजाना से लेके टोपा टेक सिंह, जंग और शाह जीवना, गढ़ महाराजा और इन इलाकों में मैंने जो है अपनी सर्विसेज की है। तो इस तरीके से अब 8 साल हो गए मुझे DHQ में आए हुए। तो इस तरीके से मैंने सारी जिंदगी जो है ऐसे सफर में भी गुजारी है और अल्लाह का शुक्र है ना ही जो है मोटापे की कमी के मुतल्लिक इक़दाम मैं किए हैं। अमूमी मुशाहदा ये किया गया कि मोटे लोग जो है वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सांस की तकलीफ, कमर और घुटने की दर्दों के जो है वो शिकार ज्यादा होते हैं। अभी एक बीबी आई थी, उसके 6 बच्चे थे, तो उसके जो है ये कमर में दर्द हो रहा था। तो साहब 6 बच्चों को उसने दूध पिलाया, तो अब उसने दूध नहीं पिया तो उसको कमर में दर्द नहीं होगा तो और कहाँ दर्द होगा। तो ये जो कमजोरियां हम खुद पैदा करते हैं, ऐसे दर्द जैसे मसाइल जो है वो खुद पैदा करते हैं। वजन में इजाफे की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। अब माशाल्लाह बीबी जो है वो बीबा बन गया है, मतलब इतनी मोटी हो गई है कि उसको आप बीबा कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है बहुत से जो है ऐसी बच्चियां, बीबियां आती हैं जो कि खुद अपने आप को मोटापे का शिकार जो है वो कर लेती हैं। खासतौर पर ये हमारे यहाँ पे रजाबाद में शेख फैमिली बहुत ज्यादा है और वो तो जब उनको अल्लाह ताला रहमत कर देता है तो वो अपने बिस्तर से पाँव नीचे करती ही नहीं है। तो जब आप अपने आप को मोटापे के नुकसान महसूस करना शुरू कर दें तो अपनी खुराक, अपने ज़्यादती ख्यालात के अंदर जो है फौरी तौर पर तब्दीली पैदा करें और इस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो इस खतरनाक मर्ज से जो है वो इनके खतरात आने से पहले ही अपने आप को महफूज कर लें, तो तब आप जो है महफूज हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है वो मोटापे का जब शिकार हो जाएंगे तो फिर आपके लिए जो है वो बचना मुश्किल होगा। तो हमारे लिए भी जो है वो आपको बचाना जो है वो एक तबीब के लिए मुश्किल होगा। तो फिर जो है वो
ہم جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر کبڈی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ چیزیں جو اب نہیں ہے. آپ روزانہ جو ہے وزن کرتے ہیں، دل ہی دل میں مایوس ہوتے ہیں کہ میں کیوں جو ہے وہ میرے موٹاپا جو ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہا. تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق ورزش کریں. خاص طور پہ آپ سامن پاتو ہے تو آپ کو کم از کم ورزش جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو زیادہ ورزش جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ مایوس ہیں. ابھی جو ہے وزن کو کوئی بھی کمی نہیں آئی تو آہستہ آہستہ کمی آئے گی. یعنی کہ مومنٹ بائی مومنٹ کل ہم نے بات کی تھی کہ لمحہ بہ لمحہ. تو اس طریقے سے چند ہی دنوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایسے سوچنے سے جو ہے خوراک سے پرہیز کرنے سے آپ کی خوراک میں جو ہے وہ آپ کے وزن میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ بیماریوں سے، باقی بلڈ پریشر سے بچ جائیں گے، شوگر سے بچ جائیں گے، اور دیگر چیزوں سے جو ہے وہ آپ بچ رہے ہیں. کم از کم 50% لوگ اپنی خوراک کو کم بتاتے ہیں اور اپنی ورزش اور روزمرہ مصروفیات مختلف غلط اندازہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. تو ہم نے جتنی بھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ دوڑ، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹاپو گرم، اور اس کے بعد چڑی چھکا، اور یہ سارا کچھ ہم یہ کیا کرتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا ہمارے بچپن کے دور میں، یہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو سائنسی مشاہدات ہے کہ لوگ روزمرہ زندگی کے مسائل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، انزائٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ناکامیوں اور جذبات اور نفسیاتی دباؤ سے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ڈپریشن کا شکار ہوا تو اس نے جو ہے کھانا شروع کر دیا، لاؤ بھی جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے جلدی کرو بھی. تو خواتین اپنے آپ کو جو ہے یہ تاثر عام پایا جاتا ہے کہ دوران حمل جو ہے ان کا وزن بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی کھانا ہے، جو ہمارا بچہ ہے اس نے بھی کھانا ہے. تو دونوں کی خوراک جو ہے وہ کھا کھا کے جو ہے نازک اندام سمارٹ رہنے کے لیے جو ہے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کھانا کم کھائیں. تو شادی شدہ خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مدرجہ خیالات کے مطابق جو ہے دوران حمل جو ہے وہ زچگی کے دوران جو ہے وہ خوراک کو نارمل رکھیں، تو اس طریقے سے وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گی. تمام طاقت والی خوراکیں یعنی کہ گھی، خشک میوجات کا مرکب ہوتی ہیں. ایسی خوراکیں بہت زیادہ توانائی کے حامل اور وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس طریقے سے بہت سے شادی شدہ خواتین مانع حمل ادویات بھی استعمال کرتی ہیں. تو میں نے آج یہ تھوڑا سا مانع حمل ادویات اور موٹاپے کی وجہ شمار کی جاتی ہے. 40 سے 50 سال کی عمر میں زنانہ ہارمون بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کی بھی کمی آتی ہے. تو آج میں یہ ایک میرے پاس ایک میڈیکل ریپ صاحب آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری دوائی جو ہے یہ ٹرنکلائزر ہے، بہت ہی مفید ہے جی. اتنی مفید ہے کہ جو ہے یہ ایری پپ اس کا نام ہے جی. ایری پپرازول، اس کو جو ہے 10 mg اور 15 mg اس کی ٹیبلٹ ہے جی. انہوں نے کہا جی بڑی مفید ہے جی، بڑی مفید ہے جی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے جب پمفلٹ دیا، اس کا لیفلٹ دیا، تو سائیکو افیکٹ جو ہے اس کے ڈس آرڈر جو ہے یہ میں نے دیکھے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ڈوپامین کو ڈپریس کرتی ہے اصل میں. تو سیزوفرینیا کو کم کرنے اور اس طرح سے جو ہے وہ ایریپیپلازول تھراپی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ برین کے اندر یہ جا کے جو ہے اپنا کام کرتی ہے. تو جب میں نے اس کا جو ہے ڈرگ ای پی سی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نیچے جو ہے وہ دیکھا اینٹی کلوجینک، ویٹ گین، ڈائبٹک، اور اس کے بعد جو ہے یہ رائز لپڈ کیوٹی کوالٹی جو ہے وہ پرولوگیشن اور رائز پرولیکٹر. تو یہ جو ہے چیزیں میں نے دیکھی تو اس میں جو ہے وہ 20 دوائیوں کو اس نے مقابلہ کیا ہوا ہے. تو جس کے اندر یہ چیزیں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماڈریٹ اور جو ہے یہ بہت زیادہ ہائی یہ چیز جو ہے یہ بھی موٹاپے میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہے. تو یہ ڈوپامین کو اینٹی ڈوپامین جب آپ لیں گے تو سوئے ہی رہیں گے. جب سوئے رہیں گے تو موٹے ہوتے جائیں گے، موٹے ہوتے جائیں گے تو کھوتے ہوتے جائیں گے، کھوتے ہوتے جائیں گے تو آپ جو ہے یہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بن جائیں گے. اور اس طریقے سے یہ دوائیاں جو ہے یہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہیں. رحم کے بیضہ دانی کے اندر بھی چاہیے موٹاپے کے ادویات بہت سی عورتیں استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ کی طرح کی دوائیاں جو استعمال کرتی ہیں اس وجہ سے بھی موٹی ہو جاتی ہیں.
دل کی دھڑکن بھی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ علامات کا علاج جو ہے ٹھنڈی چیزیں، بوتل اور پھلوں کا جوس وغیرہ کے استعمال سے کرتے ہیں، جو گھریلو خواتین، بچوں اور دوسرے اہل خانہ بچی کچھ چیزیں جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، یعنی کہ جو ہے جو بھی گھر میں بچی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری گھریلو خواتین جو ہے وہ کھا جاتی ہیں، جیسے بکری کو ہم ڈالتے ہیں نا، ایسی ہماری خواتین کھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو وزن کیسے جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ہر چیز ہی کھا جاتی ہیں۔ تو تمام خواتین اپنے پیٹ کو ڈسٹ بین کا درجہ دے چکی ہے، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری جو جتنی بھی عورتیں ہیں، کہ جیسے ڈسٹ بن میں ہم چیزیں ڈالتے ہیں، ایسے یہ جتنی فالتو جو ہے وہ بچی کچی جتنی بھی خوراک ہوتی ہے وہ رات کو کھا کے جو ہے یا صبح اٹھ کے باسی خوراک کھانے کی بڑی شوقین ہے ہماری عورتیں۔ تو اس تمام قسم کی جو ہے وہ اسمارٹنیس ان کو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے یہ حقائق ہمیں جو ہے وہ جاننا کی ضروری ہے کی بنیاد پر۔ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹینشن یا ساسیت یا انزائٹی سے جو ہے وہ افسردہ نہ ہو۔ میں نے بہت سی خواتین کو باہر کے ملکوں میں دیکھا ہے، وہ اپنے لباس، اپنے جو ہے وہ چال ڈال، جتنی وہ موٹی ہوتی ہے اتنے جو آپ کو جائیے اپنے موٹاپے کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دیتی، وہ ڈمبل سی بن جاتی ہے اور بڑا وہ اپنے آپ کو نا وہ جسم کو نمایاں کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے۔ تو بھوک لگ رہا ہے ایک فطرتی عمل ہے، اس فطرتی جذبات کو تسکین کے لیے جو ہے وہ آپ کچھ ایسی تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو بھوک کا احساس ختم ہو سکتا ہے، یعنی کہ چھوٹے موٹے بھوک کے لیے ٹک بسکٹ، تو اس طرح سے کھانے کے جذبات کی تسکین بھی ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ کیلوریز میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کہ پھیکی چائے یا قہوہ یا چاٹی کی لسی یا ڈائٹ فری بوتل جو ہے وہ استعمال کریں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی بھوک کو کم کر سکتے ہیں اور پھل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ کھیر، مولی، بند گوبھی، پھول گوبھی، کیکڑی، خربوزہ۔ کیکڑی جو ہے یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ گرما سردا وغیرہ جو ہے وہ ایک گلاس دودھ ملائی اتار کر جو ہے استعمال کرنے کے بعد آپ کریں۔ اس طرح سے باقاعدہ کھانے یعنی کہ ناشتہ، دوپہر کا اور شام کا کھانا لازمی کھائیں، اور اس میں جو ہے وہ اضافی مقدار میں آپ کو بھوک اگر لگ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس توانائی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات جو ہے نوٹ کر چکے ہیں کہ گندم اور چاول برابر ہی توانائی کی حامل ہوتے ہیں، لیکن دالیں، مکئی، باجرہ اور جوار اور گندم کے برابر توانائی حاصل توانائی کی حامل ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے گندم کی روٹی جو ہے جوار باجرے کی روٹی جو ہے وہ ایک جیسی توانائی مہیا کرتی ہے، جبکہ مکئی بیسن کی روٹی جو ہے وہ زیادہ توانائی مہیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ان کے کیلوریز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ جو ہے ذائقہ بھی جن کا جو ہے وہ ہمارے منہ کے اندر نہیں آتا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چوکر کے آٹے کی روٹی کو عام روٹی کے مقابلے میں زیادہ توانائی حاصل کریں۔ اس سے جو ہے جو فائبر جس کو کہتے ہیں، جب وہ میڈم اکثر کہا کرتے تو فائبر ملی غذا جو ہے وہ استعمال کریں، تو جب آپ فائبر والی غذائیں استعمال کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ کم از کم ہو جائے گی۔ آلو، مٹر، لوبیا، ہرا چھولیا وغیرہ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے شکر قندی اور یہ چیزیں استعمال کرنے سے جو ہے کیا ہوگا جی، ہم جو ہے وزن کے مطابق جو ہے وہ کیلوریز کا حساب رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ 60 کیلوریز جو ہے وہ اگر آپ کا گاجر اسکندر کے اندر پائی جاتی ہے تو اس طرح سے کیکڑی کے اندر جو ہے وہ 15 کیلوریز کے قریب ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہم جو ہے 60 کیلوریز جو ہے گاجر سے حاصل کر رہے ہیں اور آلو کے اندر سے 120 کیلوری ہمیں مل رہی ہے، تو ہمیں جو ہے مولی کا جو ہے وہ آدھا کلو مولی اگر کھائیں تو اس میں سے جو ہے وہ ایک ہی برابر جو ہے تقریباً جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اس طریقے سے پھل بھی، پھلوں کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹس کی شکل میں جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے نقصان پہنچانے کی ہوتے ہیں۔ پھلوں کے ذائقے کی مٹھاس اور ان کی کیلوریز کا آپس میں جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔
मतलब अगर जो है वो अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो इसमें जो कैलोरीज तो उतनी मिलेगी जितनी आपको ज़रूरत है। तो आपको फल का जूस जो है वो बिल्कुल मना है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो 4 से 6 फल जो है वो इस्तेमाल कर लें, यानी कि 1 किलो गाजर या इसके मुकाबले में जो है ये जूस का इस्तेमाल जो है वो करें। और इसको जो है वो 2 चपातियाँ जो है अगर आप खाते हैं नाश्ते के अंदर, तो आप 1 गिलास जो है ताज़ा फलों का जूस पीना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से जो है कम तवानाई वाले फल जो है मिल्क शेक बेहतर नीमल बदल है, दूध की मलाई उतार कर इस्तेमाल करें। और इस तरीके से आप जो है वो अपने आप को बेहतर साबित अपने आप को जो है वो बेहतर साबित कर सकते हैं। एहसास से गुनाह हो गया, डाइटिंग का भी बड़ा गर्क हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप हमेशा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को जो है कभी भी डाइटिंग ना करें और अपने आप को जो है ये इन चीज़ों से बचाएं। तो हमेशा जो है वो समोसे, रोल, निम्को, उसके बाद जो है वो भुनी हुई दाल, सेवियाँ, सैंडविच, पनीर, पेस्ट्रीज जैसी जो है वो अमूमी चीज़ें जो है वो आप ज़्यादा खा जाते हैं, तो इनको इनसे जो है वो परहेज करें और हमेशा बचें। तो कल इसको आप मजीद जारी रखेंगे। मैं अपने डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ। गंदम, चावल और तमाम दालें मकई के बराबर की तवानाई को हामिल होती हैं। इस तरीके से आपको 450 कैलोरी या आप चार्ट बना लें। चार्ट बनाने से जो आपको पता चल जाएगा किसी चीज़ में कितनी जो है वो नमियात मौजूद है, कितना निशास्ता मौजूद है और कितनी जो है ये चिकनाइयाँ मौजूद है। हम जब पढ़ते थे डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो हमारी मैडम जो है, मैडम दीपक साहबा, अल्लाह उनको जो है वो और तरक्की दे, और वो हमें जो है ये लहमियात करती है। लहमियात अगर 400 ग्राम हो, 400 ग्राम निशास्ता ने और 900 ग्राम जो है वो चिकनाई ले, यानी कि 1 ग्राम जो है वो चिकनाई के अंदर 900 ग्राम जो है वो 900 ग्राम कैलोरी जो है ये पाई जाती है। तो 1 ग्राम अगर आप चिकनाई लें, तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कम मोटापे को कम करने के लिए चिकनाई का मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। तो इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी। तो अभी जितनी भी मेरे मेडिसिन का नाम ये जो लो डोपा करती है, तो ये भी जो है एंटी डिप्रेशन तो है, लेकिन ये भी मोटापे को जो है वो जन्म देती है। तो हमें इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे दोस्तों और भाइयों का।